एक नमूना हम सबके सामने है। पहले तो उसकी गिरफ्तारी में इतना समय लगाया गया, फिर उसके बाद में जब वो आया भी है, समन उसको भेजेंगे, वो आया भी है तो 2 वकीलों के साथ में है और एक विधायक के साथ में है और उसके लिए चाय आ रही है, बिस्कुट आ रहा है, उसका VIP ट्रीटमेंट हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि उसका बाप गृह राज्य मंत्री है। वो मंत्री जब तक रहेगा तब तक यही VIP ट्रीटमेंट होगा और जब तक ये होगा तब तक जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। बहुत सिंपल सा है कि जब मंत्री है, पुलिस वाले जो उसको सलूट मारते हैं, उसके सामने नतमस्तक होते हैं, वो उसके खिलाफ कैसे चले जाएंगे? उसकी मर्जी के बिना कैसे करेंगे? ये तो माहौल थोड़ा शांत हो जाए उसको दिखाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अन्यथा पुलिस का पूरा रिकॉर्ड देखा जाए, क्या जो व्यक्ति कत्ल करता है, कत्ल का जिस पर आरोप होता है, ऐसी बुलाते हैं उसे, ऐसी प्यार से उसके घर पे समन चिपकाते हैं या उठा के ले आते हैं, और अगर वो नहीं मिलता तो उसके परिवार के लोगों को उठा के ले आते हैं। ये पुलिस का रवैया है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, बड़े आराम से जो समन चिपकाए जा रहे हैं, बड़े आराम से वो आ रहा है 2 वकीलों के और एक विधायक के साथ में, और अंदर जहाँ उससे पूछताछ हो रही है वकील भी बैठे हैं। मैंने आज तक तो देखा नहीं, हम भी वकील हैं, होती है, लेकिन वकील की उपस्थिति में नहीं होती, वहाँ हो सकता है वो वकील। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, एक तो ये सारी चीजें हैं, दूसरा ये है असली जड़ क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत 25 तारीख को मंत्री के उस भाषण से हुई है जिसमें वो कहता है कि सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे, बस 2 मिनट लगेंगे। और जो लोग मेरा इतिहास जानते हैं वो जानते हैं कि केवल मैं विधायक नहीं हूँ, सांसद नहीं हूँ या मंत्री नहीं हूँ, मैं कुछ और भी हूँ। मैं चुनौतियों से डरता नहीं हूँ और मैंने चुनौती अगर स्वीकार तो पलिया ही नहीं, लखीमपुर खीरी भी छोड़ना पड़ता है। मतलब ये धमकी, सरेआम धमकी, ये अपने आप में ही धमकी एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि एक मंत्री बोला, ये कोई आम आदमी नहीं बोला, गृह राज्य मंत्री बोला, और मैं समझता हूँ देशद्रोह का मुकदमा उसके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ नहीं हुआ। और उसी के बाद में ये घटना घटी है, उसी के बाद में ये उसके लड़के ने पूरे प्लान तरीके से इतने जो हमारे जो किसान भाई हैं उनको जो है उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उनकी हत्या कर दी। बहुत सोची समझी साजिश के तहत 3 गाड़ियां हैं, आगे उसकी थार है, पीछे उसके दोस्त की गाड़ी है फॉर्च्यूनर, फिर उसके पीछे स्कॉर्पियो है जिसमें उसके गुंडे सवार हैं। सारे के सारे बिल्कुल ऐसे रौंदते चले जा रहे हैं। किसी को तो रुकना था अगर वो अपराधी नहीं है तो, लेकिन कोई भी व्यक्ति रुका नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी तरह से उसके मन में जरा सी एक इंसानियत की बात करो कि नहीं, हमारी गाड़ी के सामने कोई पक्षी आ जाए, चिड़िया है, कबूतर है, तोता है, या कोई बकरी है, या कोई कुत्ता आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम तुरंत रोकते, गाड़ी तेज भी हो तब भी हम ब्रेक मारते चाहे हमें चोट लग जाए। लेकिन वो जानबूझकर गाड़ी चलाई गई, तो सोची समझी साजिश के तहत किया गया ये नरसंहार है, कत्लेआम है, और ये इसकी जड़ है वो मंत्री। तो जब तक वो मंत्री रहेगा सीट पर तब तक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, और जब तक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने आज इस श्रद्धांजलि सभा में ये भी बात कही कि न केवल मंत्री को हटाया जाए बल्कि उसको गिरफ्तार भी किया जाए, और पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद यहाँ पर केस न चलाया जाए, मुकदमे की सुनवाई सारी दिल्ली ट्रांसफर कराई जाए। क्योंकि यहाँ तो जैसी हालात हैं, जिस तरह की उसकी गुंडागर्दी है, यहाँ तो लोग डर रहे हैं, उनके साथ हादसा भी हो सकता है, गवाहों के साथ भी हो सकता है, वकीलों के साथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिहाजा इस सारी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जब चार्जशीट फाइल हो जाए, उसके बाद यहाँ से मुकदमा ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन लगाई जाए और मुकदमा दिल्ली ट्रांसफर कराया जाए, ताकि वहां पर फेयर ट्रायल हो सके और दोषियों को सजा मिल सके। आपको लगता है कि इस तरह की कार्रवाई होगी मंत्री के खिलाफ, की सरकार कार्रवाई करेगी कि नहीं? अगर नहीं होगी तो आंदोलन किसान करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आज यहाँ से मन से घोषणा हो गई है, कोई भी किसान इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद में शांत बैठने वाला नहीं है। अगर नहीं करेगी कार्रवाई तो ठीक है, सरकार को उखाड़ के फेंकने की तैयारी सबने करी ही ली, उखाड़ के फेंक देंगे। सरकार को सोचना है कि उसमें अगर थोड़ी बहुत शर्म लिहाज बची है, नैतिकता बची है, तो वो मंत्री को बर्खास्त करे, उसके खिलाफ जो अपराध है उसमें उसे अरेस्ट करके जेल भेजे, देन उसके बाद में उनके साथ सारी कार्रवाई। कानून में ऐसा प्रावधान है कि चैलेंज किया जा सके और इस्तीफा हो या सस्पेंड? नहीं, बिल्कुल। इसमें तो क्या नैतिकता के आधार पर बनता है,
भी आप देखिए लिंक है ना, जो उसने बोला और उसके बाद में ये घटना घटी है, ये आपस में लिंक है। तो पूरा प्रावधान है, न केवल संविधान में बल्कि आईपीसी, इन सब में प्रावधान है, इसमें कहीं कोई ऐसी बात है ही नहीं, समझे ना। इसलिए ये कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। पुलिस करे तो बहुत अच्छी बात है, न करे तो मैं समझता हूँ पुलिस के लिए भी इससे ज्यादा शर्मनाक बात होगी, क्योंकि पुलिस इस बात से सोचना चाहिए अगर उसके परिवार के साथ ऐसा होता, या यूं मानो इस आंदोलन में उनके परिवार का कोई व्यक्ति होता, तब उनके मन पर क्या बीत रही होती, तब उन्हें कैसा लगता। इसलिए पुलिस को बिना किसी दबाव में आए, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ उसको कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है सर, इसको लेकर किस तरह से देखा जाए, क्योंकि ना तो अभी तक इस्तीफा हुआ, ना सरकार की तरफ से कुछ हुआ, पर आपको क्या लगता है कि दिल्ली जैसा आप कह रहे हैं कि दिल्ली ट्रांसफर कर दी जाएगी, तो फिर हो सकेगी? नहीं, बिल्कुल हो सकेगा। मैं आपको बता दूं, केवल एक ही मुकदमा नहीं है, बहुत से मुकदमे ट्रांसफर हुए हैं इसी सरकार में। अगर आप देखें कुलदीप सेंगर, जिसपे एक लड़की के साथ रेप और फिर उसके परिवार को पूरी हत्या उसने की, तो उसका मुकदमा भी यहाँ से ट्रांसफर किया, और इसीलिए किया था कि यहाँ पे न्याय की उम्मीद नहीं थी। यहाँ से दिल्ली ट्रांसफर हुआ, वहाँ पे पूरा ट्रायल हुआ और उसकी सजा हुई, आज वो जेल में है। तो इसीलिए ये सारे के सारे लीगल प्रोविजंस है, कानूनी प्रावधान है, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पूरा अधिकार है एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना, और हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से मालूम होता है, यहाँ के हालात जैसे देख रहे हैं कि जिस तरह से उसकी गुंडागर्दी यहाँ पर है और जिस तरह से खुलेआम उसने धमकी दी और उसको अंजाम दिया, यहाँ पर इस माहौल में ये फेयर ट्रायल हो नहीं सकेगा। जरूर गवाहों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, और नहीं तो जितने भी सबूत हैं उन सबूत को, क्योंकि सारे सबूत पुलिस के कब्जे में होते हैं और पुलिस उसके अंडर में है, मंत्री के में, तो वो रहेगा तो सारे सबूत भी गायब किए जा सकते हैं। इसमें सारी संभावना हो सकती है। इसीलिए मेरा कहना है कि इन्वेस्टिगेशन होने से पहले, जैसे अब शुरू हो गई है, उसको मंत्री पद से हटाया जाए, उसको भी गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जब चार्जशीट फाइल हो जाए, केस शुरू हो, केस ट्रांसफर करके वहां भेजना चाहिए दिल्ली, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। आपको लगता है कि जुडिशरी पर भी कोई दबाव होता है लोकल लेवल? नहीं, देखिए लोकल लेवल पे तो अगर आप देखें तो जो हालात हैं आप देख ही रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं आपसे छुपा हुआ। जो जुडिशरी के भी फैसले आ रहे हैं, उन फैसलों की क्या हालत है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इसी का एक मुकदमा है, शायद एनडीटीवी पे बाकायदा ये न्यूज दिखाएगी कि इसके खिलाफ मुकदमे जो चल रहे थे, एक केस में ये बरी हुआ, और जिस जज ने इसको बरी किया, जिस दिन बरी किया उसके अगले दिन वो जज रिटायर हो गया। तो इस सारी बात से क्या सिद्ध होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ये सारे संदेह हैं, तो संदेह क्यों रखा जाए? बिल्कुल उसको साफ करके न्याय जैसे हो सकता है उसकी सारी व्यवस्था की जाए। जिस दिन सर गिरफ्तारी होती है मोनू मिश्रा की, और उसी दिन ही ये बात कही जा रही थी कि एक ऑफिसर है सीनियर लेवल, तो वो कह रहे थे कि जांच में हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए, और साथ ही न्यायालय से उन्होंने कहा कि हम रिमांड की डिमांड कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, बाकी सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, या नहीं तो डीआईजी लेवल का अधिकारी देखिए, या फिर माहौल बनाने के लिए? देखिए, जो अपराधी होता है वो अपराधी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सच को झुठला नहीं सकता। और उसके विषय में सच ये है कि उसने गाड़ी चलाते हुए मारा है, किसानों की हत्या की है। वो व्यक्ति और उसका बाप 9 लोगों की हत्या के दोषी हैं। भारत में आजादी के बाद इतना जघन्य अपराध कभी नहीं हुआ जो इस बार किसानों के साथ में हुआ। दूसरी बात, वो व्यक्ति चाहे कितनी कोशिश करे, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है मीडिया के माध्यम से ही, 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक वो कहाँ था? वो जो वीडियो अपने सबूत दिखा रहा है कि मैं दंगल में था, वो 2:30 बजे से पहले के हैं या 4 बजे के बाद के हैं? इस पीरियड में कहाँ था? और इसी पीरियड में घटना घटी है। घटना का जो अमूमन टाइम है वो 2:36 के आसपास का है, वो जो घटना का समय है। इस समय कहाँ था? इस समय वो वही था, बाकायदा उसकी गाड़ी थी जिसे वही चलाता, हर कोई जानता है, और साथ में उसका ड्राइवर मारा गया। अगर वो नहीं था तो ड्राइवर कैसे मारा गया, आप बताएं? उसका दोस्त उसके साथ पिछली गाड़ी में था। इसके अलावा जो वहां हमारे चश्मदीद गवाह हैं जो साथी आंदोलन में शामिल थे, उन्होंने, बहुतों के पास वीडियो हैं, और वीडियो उसकी उस गाड़ी में से जब फंस गई है, वहां से उसे निकलते हुए, भागते हुए देखा गया है। सारे सबूत हैं। तो अगर पुलिस प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी टीम बना के सारे सबूत कोर्ट में पेश करेंगे। वो वहां था, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपराधी है, 9 लोगों की हत्या का अपराधी है, जघन्य अपराध है, और उसमें उसका बाप शामिल है।
उसको बर्खास्त करके मंत्रिमंडल से गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तभी कुछ न्याय की उम्मीद है, अन्यथा नहीं है। और अगर न्याय नहीं हुआ तो मैं आपके माध्यम से मोदी सरकार को, योगी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। हमारा पूरा आंदोलन तब से लेकर अब तक अहिंसक है और अहिंसक ही रहेगा। हमारी शांति की नीति को, हमारी सहन शक्ति को हमारी कमजोरी न समझा जाए। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। हम इतने भी संत नहीं हैं कि कोई कुछ भी कर जाएगा हम शांत बैठे रहे। तो उम्मीद ये करता हूं सरकार से, न्याय करे ताकि लोगों में जो गुस्सा है उस गुस्से को एक सही दिशा मिल सके और वो न्याय मिल सके, कानून में उनका विश्वास जो है जमे, ये ज्यादा अच्छा है। आखिरी सवाल है सर मेरा आपसे कि जिस तरह का अपराध है, पर्याप्त सबूत है, क्या कार्रवाई हो सकती है? मतलब सजा का प्रावधान सीधी मौत की सजा है। सजा तो मैं सीधे अभी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ये, यानी इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या होगा कि अब जानबूझ के एक नहीं 3 गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं और उसमें अगली वाली गाड़ी जिसमें वो है वो उसी की गाड़ी है। तो ये तो इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। वो और उसका बाप और जितने लोग शामिल हैं, एक भी फांसी की सजा से बचेगा नहीं अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई और केस सरकार ने लड़ा। और अगर ये माने कि भाई न्याय भी पूरी तरह से मर चुका है, अदालतें भी पूरी तरह से अपराधियों को संरक्षण देने वाली अगर हो जाती हैं, तब तो कुछ भी हो सकता है। So, Supreme Court the senior advocate for Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.